औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 11.3। A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of the path? Circular flower bed, फूलों का एक बेड है, सर्कुलर फ्लावर बेड। इस तरह से इस पे फूल लगे हैं। इसका डायामीटर है 66 मीटर। 66 मीटर। तो यहाँ पे अगर सेंटर मान लिया जाए, ये बनेगा रेडियस इसका हाफ। ये याद रखना है। इसके इर्द गिर्द जो है एक पाथ बना हुआ है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से पाथ बना। इसकी जो विड्थ है ये 4 मीटर, यानी कि यहाँ भी 4 मीटर, यहाँ भी 4 मीटर, हर जगह 4 मीटर इसकी विड्थ है। हमें इसका एरिया निकालना है। किसका? ये जो ये है पाथ है, पाथ का एरिया कितना बनेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है, सॉल्यूशन। तो गिवन है हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड कितना है, 66 मीटर। क्लियर? तो अब हम देखेंगे रेडियस क्या बनेगा इसका। देयरफॉर रेडियस इसका कितना बनेगा, इसका हाफ डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 33 मीटर। यहां तक समझ में आ गया। तो अब एरिया इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। सर्कुलर फ्लावर बेड वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई जो है यहाँ पे लिखा है 3.14 लेना है। तो वो कैसे हम लेंगे, वो हो गया 3.14 इंटू रेडियस है 33, इसका स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 33 इसका मल्टीप्लाई जो बनता है हमें, वो इसका एरिया बनता है कि नहीं। वो है 3419.46 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये फ्लावर बेड का एरिया है। अब हम पूरे एरिया का निकालेंगे। अब पहले हमें डायामीटर इस पूरे एरिया का चाहिए ना। डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ। ठीक है, पाथ के साथ हमें क्या चाहिए, इसका डायामीटर। ये देखिए डायामीटर है इसका सर्कल का 66 मीटर, ये जो पहला है फ्लावर बेड। अब यहां से यहां तक 4 मीटर है, यहां से यहां तक 4 मीटर है। तो इसका डायामीटर कितना बनेगा, एक बनेगा ये 4, ठीक है, और ये 66, और यहां से फिर 4, तो ये कितने बन गए, 74 बन गए, यानी कि 74 मीटर इसका डायामीटर है। तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा इसका हाफ, यानी कि 74 मीटर का हाफ हो गया 2 3 6, 2 7 14, 37 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये बनता है 37 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। अब हम एरिया इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ वो फिर वैसे ही पाई आर स्क्वायर। पाई क्या लिखा है 3.14, वो है 3.14 इंटू 37 स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 37 तो वो कितना आता है, वो आता है 4000, इसका एरिया 4298.66 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये पूरे एरिया का पूरा ये एरिया है, और ये जो एरिया है सिर्फ फ्लावर बेड का है। अब इसमें से ये फ्लावर बेड का हम एरिया जो है हम लेस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये पाथ जो है इसका एरिया क्या है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ पाथ वो किसके बराबर है,
ये पूरे एरिया में से इस एरिया को घटाएंगे तो पूरे एरिया का है 4298.66 मीटर। इसमें से हम लेस करेंगे ये 3419.46, इसमें से लेस करेंगे 6 और 6 0, 6 में से 4 2, 18 में से 9 9, तो यहाँ पे 8 बचे, 8 में से 1 7, तो यहाँ पे 12 है, 12 में से 4 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि 879.20 मीटर स्क्वायर जो है इस पाथ का एरिया है इस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे। A circular flower garden has an area of 314 मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो है सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, फूलों का एक बागीचा है, उसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्प्रिंकल है बीच में, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पानी छिड़कते हैं, चाहे राड के या कुछ के, जिससे हम पानी छिड़क सकते हैं। उसका वो 12 मीटर तक क्या है पानी छिड़क सकता है हर तरफ से। ठीक है, तो उसकी उतनी गुंजाइश है। तो ये कहते हैं कि आपको देखना है अगर इसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर, तो क्या वो ये स्प्रिंकल जो है जिसके जो 12 मीटर के रेडियस में इसको पानी छिड़क सकता है, क्या पूरे बागीचे को पानी पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप एरिया हमारे पास जो है सॉल्यूशन जो कुछ भी है वहाँ पे दिया हुआ वो हम पहले लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन है 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस 12 मीटर। जो ये स्प्रिंकल है 12 मीटर तक का रेडियस जो है ये कवर कर सकता है। तो पहले क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, हम इसका एरिया निकालेंगे। किसका, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, हम फिर एक बार इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, आपको पता है सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, तो पाई कितना लेना है ये देखिए आप, पाई लेना है यहाँ पे 3.14। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो पाई आर स्क्वायर, पाई है 3.14, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 314। तो रेडियस हमें नहीं पता है। ठीक है, हम देखेंगे रेडियस कितना है, सर्कुलर फ्लावर गार्डन जो है उसका रेडियस कितना है। जब हमें रेडियस पता चलेगा तभी हम देखेंगे, अगर वो रेडियस जो है स्प्रिंकल से छोटा है तो जो स्प्रिंकल है उसका, उससे जो पानी है उसको उसी तरह उसको छिड़क सकते हैं। अगर वो रेडियस ज़्यादा है तो वो काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं, तो हमने क्या किया, रेडियस जो है रेडियस स्क्वायर यहीं पे रखा, तो ये 3.14 जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 3.14 से जब हमने डिवाइड किया 314 को तो 100 बन गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 10 है 100 है, 100 का स्क्वायर होता है 10, यानी कि 10 इंटू 10, 10 10 जार 100। ठीक है, तो जब बेसिस जब पावर सेम हो तो बेसिस भी सेम होते हैं, तो इसलिए जब आर स्क्वायर 10 स्क्वायर के बराबर है तो आर किसके बराबर है, 10 के, यानी कि जो इसका ये रेडियस है किसका, ये जो हमने अभी बनाया था यहाँ पे, ये सर्कुलर गार्डन जो है इसका रेडियस जो है इस सर्कुलर गार्डन का वो है 10 मीटर, और ये जो स्प्रिंकल है ये 12 मीटर तक पानी छिड़क सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका मतलब हमें ये साबित हो गया कि ये जो स्प्रिंकल है उसकी लंबाई जो उसकी जो पानी छिड़कने की क्षमता है या गुंजाइश है 12 मीटर तक। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो सर्कुलर फ्लावर गार्डन है उसका रेडियस जो है 10 मीटर है, इसलिए इससे हम पानी छिड़क सकते हैं। सिंस द स्प्रिंकल कैन कवर एन एरिया ऑफ एन रेडियस 12 मीटर, क्योंकि हमें पता है जो स्प्रिंकल है अगर हम उसे पानी छिड़केंगे तो 12 मीटर तक छिड़क सकते हैं। और क्या है, तो इसलिए जो टोटल एरिया वो रेडियस है उसका, उस सर्कुलर फ्लावर गार्डन का, वो सिर्फ 10 मीटर है। इसलिए
ये मुमकिन है कि हम इस स्प्रिंकल से इस पूरे फ्लावर गार्डन को सींच सकते हैं। हैन द स्प्रिंकल कैन वाटर द होल गार्डन। तो हमें लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। ठीक है।